प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम में आप सबों को एक मधुर सलाम कहता हूं। और आइए हम सब मिलकर भजन संहिता 24 आप लोग मेरे साथ निकालें। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ रखी है और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर को ऊंचा करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। आमीन। आप अपने स्थान में बैठ सकते हैं। आज का ये जो मनन है, ये दाऊद के कई लिखे हुए भजनों में से थोड़ा सा अलग जान पड़ता है, क्योंकि हमने देखा है कि कई भजनों में उसने कई बार अपनी वेदना को प्रकट किया और कई बार अपने शत्रुओं की चर्चा और कई में प्रार्थना है। लेकिन इस भजन संहिता को जब हम लोग देखते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हुए बड़ी घोषणाएं करता है कि सब कुछ, पहले 2 वचन में देखते हैं तो जो भी इस पृथ्वी पर है वो सब कुछ परमेश्वर का है, ऐसा बड़े ऊंचे स्वर से वो घोषणा करता है। और जब इस वचन को लिखा गया, भजन को दाऊद ने जो लिखा, और ऐसा माना जाता है कि ये उस समय की बात है जब वाचा का संदूक यरूशलेम में दाऊद ले आ रहा था, और उसी की प्रासंगिकता में इस भजन को बयान करते हुए उसने कहा है कि पृथ्वी में जो कुछ भी है सब कुछ परमेश्वर का है। हम मनुष्य होने के नाते जब इस दुनिया में हमें कुछ मिल जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि चलो ये मकान मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है। लेकिन आज ये वचन हमें याद दिलाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो कुछ भी हमको मिलता है वो परमेश्वर की ओर से मिलता है, और सब के सब परमेश्वर ही का है। और वो परमेश्वर कौन है जिसने इस पृथ्वी को महानदों में, समुद्र के ऊपर स्थापित किया है? तीसरे, चौथे और 5वें वचन में देखते हैं कि इस भाग में कुछ सवाल और जवाब हैं, जिसमें दाऊद पूछता है कि यहोवा के पर्वत पर, यानी कि उसकी संगति में, उसके सम्मुख कौन जा सकता है? ये सवाल है। उसके पवित्रता में कौन खड़ा रह सकता है? और जवाब में भी उसने कहा है कि इसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं। और इसके काम यानी कि इंग्लिश में हम देखते हैं तो ही हु हैज़ क्लीन हैंड्स, यानी कि ये इस बात को दर्शाता है कि जो कामकाज हम लोग इस दुनिया में करते हैं उसकी ओर वो इशारा करता है कि हमारे कामकाज भी बिल्कुल निर्दोष होने चाहिए, और जिनके हृदय शुद्ध है वही पवित्र स्थान में खड़ा हो सकता है। यीशु मसीह ने भी कहा, धन्य है जिनके हृदय शुद्ध है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे और परमेश्वर को देखेंगे। तो जो सवाल है उसके जवाब में एक बात स्पष्ट है कि हमारे जो कामकाज है बिल्कुल निर्दोष होने चाहिए, और हमारा हृदय भी बिल्कुल पवित्र और निर्दोष होना चाहिए, ताकि परमेश्वर की पवित्रता के सम्मुख में हम खड़ा होने का साहस कर सकेंगे। और तभी जो 5वें वचन में लिखा है कि वही उसकी ओर से आशीष को पाएगा। और 6वां वचन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हम कहते हैं कि परमेश्वर को हम कैसे जाने, तो जो उसके खोजी हैं वही उसके दर्शन को पाएंगे। जैसा कि याकूब वंशी का भी कहा गया है, जैसे याकूब ने परमेश्वर की खोज की, उसी तरह हम जो विश्वासी हैं वो भी परमेश्वर की खोज में लगे रहें। और अंतिम भाग में 7 से आगे कहता है कि फाटकों को, क्योंकि वो जो प्रसंग है वो वाचा के संदूक को यरूशलेम में लाने का प्रसंग है, इसलिए कहता है कि फाटकों को खोलने का आदेश देता है। हम लोग भी जब कहीं सफ़र करते हैं बहुत सारे गेट आते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर टोल गेट, वहाँ पर अगर पार होना है तो गेट को ऊंचा करना पड़ता है, तभी वो गाड़ियाँ से गुजरेंगी।
तो जो बड़ी बड़ी जो फाटकें यरूशलेम में थी, दीवारें थी, तो इसलिए उनको आदेश देता है कि सभी फाटकों, ये परमेश्वर का वाचा का संदूक आता है, यानी कि परमेश्वर स्वयं प्रवेश कर रहा है, इसलिए उसको खोलो और सबको ऊंचा करो। क्योंकि इसके साथ ही ये बात भी है कि जब यीशु मसीह का आगमन होगा इस जगत में, इस महासंकट क्लेश के बाद, जब वो अपने महिमा में राज्य की स्थापना करने के लिए, 1000 वर्षों की स्थापना के लिए, जब वो शत्रुओं को परास्त करने के बाद आएगा, तब भी कुछ ऐसा ही होगा। यीशु मसीह का आगमन यरूशलेम में होगा, तब सब जो पूरी दुनिया है वो भी कहेगी कि यीशु मसीह का नाम ऊंचा है। और आज ये वचन हमसे कह रहा है, हम लोग कई जगह पढ़ते हैं कि देख मैं द्वार पर खटखटाता हूँ, और उसी के हिसाब से, उसी के अनुरूप आज ही हमसे ये वचन कहता है कि देख मैं द्वार पर खटखटाता हूँ और अपने द्वार खोलो, तब मैं अंदर आऊँगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर उस फाटक की चर्चा है, जब ये वो महान जो परमेश्वर है उसका प्रवेश होता है। लेकिन आज हमारे हृदय में प्रभु यीशु वास करना चाहता है, और इसीलिए हम सबसे आह्वान करता है कि हम अपने अपने हृदय को खोलें कि यीशु मसीह का उसमें राज हो, और हमेशा के लिए वो हमारा राजा हो। एक परमेश्वर के बड़े दास FB मेयर ने एक बात को कही थी, उसको मैं यहाँ पर एक शेयर करना चाहूँगा। इस भजन के बारे में, जो अंत का भाग है, उसके बारे में उन्होंने लिखा है, दिस palm is accomplished in us when Jesus enters our hearts as our king to reign। यानी कि ये भजन संहिता उस बात को कहता है कि जब यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रवेश करेगा और हमारे हृदय में राज करेगा, उस समय के लिए ये वचन को एक भविष्यवाणी के तौर पर उस समय दाऊद ने अंकित किया है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। एंड इट विल हैव इट्स फाइनल रियलाइजेशन when the earth and its population welcomes him as its Lord। और ये वचन, ये भविष्यवाणियां तब पूरी होंगी जब पूरे जगत के लोग यीशु मसीह को एक राजा के रूप में इस संसार में देखते हुए उसका स्वागत करेंगे। तो आइए उसी महान प्रभु यीशु का, जो हमारा राजा है, प्रभु है, और जैसा यहाँ पर वो आदेश देता है कि ये हे फाटकों, हे आराधकों, अपने अपने हृदय को, फाटकों को खोलो, हम भी अपने अपने हृदयों को खोलकर परमेश्वर की स्तुति के लिए, उसकी आराधना के लिए अपने आप को हम सब तैयार करें। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। आमीन।